इंडिया भी गजब का देश है। यहां पर अगर आप पॉपुलर हैं तो सब कुछ हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप गैंगस्टर के नाम से जेल में बंद हैं या नहीं। हाँ देखिए ना, अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर डॉन लॉरेंस बिश्नोई को अब इलेक्शन लड़ने का ऑफर आ गया है। एंड लिटरली ऑफर आया है कि भाई साहब आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि लॉरेंस आएगा, लॉरेंस हम भी जाएंगे। वैसे लॉरेंस के नाम का डंका तो है, क्योंकि रामगोपाल वर्मा बॉलीवुड के डायरेक्टर, उनको खुद ऑब्सेशन हो गया था। वो खुद कह रहे थे कि यार लॉरेंस से खूबसूरत दिखने वाला कोई बॉलीवुड में उन्हें एक्टर नहीं दिखा। रामगोपाल वर्मा काफी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, सत्या, रंगीला, कई फिल्में हैं। और ये जितने भी अनुराग कश्यप और ये बाद में लॉबी निकली है, ये सब उन्हीं के चेले चपाटे रहे। वो इन दिनों एकदम खोए हुए हैं लॉरेंस के ऑब्सेशन दिन भर कि एनिमल से बड़ा एनिमल जो है वो लॉरेंस ये है, लॉरेंस वो है, लॉरेंस ऐसा दिन भर लिखते रहते हैं। और फिर दिखाते हैं कि देखो जी दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें लॉरेंस पे दिलचस्पी है। मेरे 6.2 मिलियन फॉलोअर हैं, 7 मिलियन लोगों ने लॉरेंस को फिर भी पढ़ा। ये बताता है कि लॉरेंस कितना पॉपुलर है। यही पॉपुलैरिटी के बीच में लॉरेंस को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, एक वहां की पार्टी है उत्तर भारतीय विकास सेना, रजिस्टर्ड पार्टी, फर्जी पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन में, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन में प्रॉपर रजिस्टर्ड पार्टी। उसके हेड ने लॉरेंस को लेटर लिखा है। और लेटर कहां का? गुजरात जेल, साबरमती वाला, वहां जेल में, कि लॉरेंस भाई चुनाव। हाँ लिटरली ऐसा हुआ। उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है और लॉरेंस के नाम को लेकर लेटर लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि डियर लॉरेंस बिश्नोई, हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र स्टेट में पंजीकृत एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें वो लिखते हैं कि हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, 5 अन्य उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में पैदा हुए पले बड़े, ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हें आरक्षण से इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि उनके फोरफादर जो थे वो उत्तर भारतीय थे। अगर भारत एक है तो फिर उनको डिफरेंशिएट क्यों किया गया? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सबको न्याय दिलाते हो, आओ गुरु हमारे महाराष्ट्र में, यहां लड़ो चुनाव। लिटरली ये लिखा गया है और लॉरेंस को लेटर भेजा जा रहा है जेल में। कहा है कि हम जानते हैं आप आओगे, मेक श्योर है कि आप जीतोगे, हमारे समाज का उद्धार करो, आपके यहाँ की प्रतीक्षा है। भाई साहब दिमाग से मेरे धुआं निकल गया 2 मिनट। एक तरफ वो सलमान भाई की गर्लफ्रेंड सोमी अली, उन्होंने भी लॉरेंस से कहा कि हे लॉरेंस तुम बताओ जहां मैं आ जाऊं, सॉरी बोलने। वो अमेरिका में बैठी हैं, अमेरिका से बैठकर लॉरेंस भाई से कह रही हैं कि लॉरेंस में आ जाओ। और ये जनाब पार्टी बनाकर कह रहे हैं। और लॉरेंस भाई की इमेज जो है वो इन दिनों दाऊद इब्राहिम से मैच हो रही है। लॉरेंस भाई को लोग अंडरवर्ल्ड का डॉन कह रहे हैं। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प है जो ये रामगोपाल वर्मा ने भी लिखा था कि फिल्मों में हीरो जब विलेन को मारता है तो सीटी बजती है, और रियल लाइफ में उल्टा है। रियल लाइफ में लॉरेंस बिश्नोई जो पुलिस, कानून, FBI सबकी निगाहों में एक विलेन है, उसके किसी को मारने पे सीटी बज रही है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग इन इंडिया। लॉरेंस के नाम में कसीदे पड़े आ रहे हैं, उस पर फिल्म बनने की बात चल रही है, उसके चुनाव लड़ने की बातें आ रही है, हीरोइंस उसे मिलने की बातें कह रही है। ये सारी चीजें हमने दाऊद इब्राहिम को लेकर देखी थी। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस में कनेक्शन भी वैसे दोनों के फादर, जैसा कि हमने पहले वीडियो से बताया था, पुलिस में थे। दाऊद के पिता महाराष्ट्र पुलिस में थे, लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में थे। दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है, दोनों को लेकर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को ऑब्सेशन है, दोनों से हीरोइन ने मिलना चाहती थी, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है, दोनों को अपने अपने समय सरकारों पर आरोप लगते हैं कि प्रोटेक्शन मिला, बहुत सारी चीजें चलती हैं। बट लिटरली लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए देश की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी किस महाराष्ट्र में? उस महाराष्ट्र में जहां पर एनसीपी नेता, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने।
लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, 2014 से बंद है। हालांकि लॉरेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि लॉरेंस बाहर जाता ही नहीं है। लॉरेंस के वकील जमानत की बात ही नहीं करते। लॉरेंस खुद जमानत के अप्लाई नहीं करता। ईडी एनआईए सब ने मामले दर्ज किए हैं, लॉरेंस अंदर है और अंदर ही रहकर सारा काम कर रहा है। एक संपन्न किसान परिवार से लॉरेंस 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। उनके माँ बाप को रियलाइज़ नहीं होगा कि भाई कब वो क्राइम वर्ल्ड का ऐसा एनिमल बन गया जिसकी चर्चाएं हो रही है, लेकिन अब उसे पॉलिटिशियन बनाने की बात है। क्या भविष्य में लॉरेंस बिश्नोई भी माननीय सांसद बन सकता है? यू नेवर नो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके बैठे हैं। लॉरेंस पर तो अभी गुनाह साबित भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसके नाम का एक पर्चा आता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया, एक्सेप्ट किया। इंटरेस्टिंग है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।